आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको मेरे जीवन में घटी एक सच्ची घटना बताऊंगा, जिससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। एक बार मैंने बच्चों के लिए एक 15 दिनों का योग शिविर का आयोजन किया था। शिविर जब समाप्त होने वाला था, तब वो एक बच्चे को उसके माता पिता अपने साथ में लाए। पहले उन्होंने मुझसे नमस्कार किया, फिर बैठकर उन्होंने कहा कि आपके पास आने से हमारे बच्चे में बहुत परिवर्तन आ गया है। अब वह रोज नियम से पूजा करता है और योगासन भी अच्छा से करने लगा है। फिर उन्होंने कहा कि शिविर समाप्त होने के बाद भी आप हमारे बच्चे को इसी प्रकार की अच्छी शिक्षा दीजिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज़ अपनी पढ़ाई करना, समय पर होमवर्क करना, बड़ों का सम्मान करना, समय पर भोजन करना, अभ्यास अच्छे से करना, रोज़ पूजा करना, भाई बहन आपस में झगड़ा नहीं करना। आप यह सब भी सिखाइए हमारे बच्चे को। उनका वह छोटा लड़का जो सिर्फ 4th क्लास में पढ़ता था, वह अपने मम्मी पापा की यह सब बातें शांत होकर सुन रहा था। जब उसके मम्मी पापा की बातें समाप्त हो गई, तब उनके छोटे बच्चे ने मेरे से कहा, स्वामी जी आप मेरे भी बात सुनिए। मेरे मम्मी पापा अच्छे से पढ़ाई करो, मेरे से यह बोलकर मुझे कमरे में बंद करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर देते हैं और मम्मी पापा दोनों बाहर के कमरे में टीवी देखते हैं। इसके बाद उनके बच्चे ने कहा, स्वामी जी मेरा भी छोटा जीव है, मेरी भी टीवी देखने की इच्छा होती है। मम्मी पापा दोनों बाहर टीवी देखते हैं, मेरा मन पढ़ाई में कैसा लगेगा? मेरा भी छोटा मन है, मुझे बहुत बेचैनी होती है, इसलिए दोष किसका है? आप न्याय करो। इसके बाद फिर बच्चे ने बोला, और मम्मी बोलती है खाना जल्दी खाया करो, लेकिन मम्मी रोज़ खाना देर से बनाती है। मेरे से मम्मी बोलती है कि तू दुबला हो गया है, लेकिन घर पर मम्मी रोज़ खाना नहीं बनाती है, हमेशा घर में बाहर से खाना लाते हैं। फिर मेरा दुबलापन कैसा दूर होगा? मेरी तबीयत कैसे सुधरेगी? मुझे घर का खाना पसंद है, बाहर का खाना खाने से स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा? रात को मम्मी पापा जल्दी से सोते नहीं है, जल्दी से उठते भी नहीं है और मेरे से बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी से सोना चाहिए। स्वामी जी पहले आप मेरे मम्मी पापा को बताइए जल्दी सोने और जल्दी उठने के लिए। मेरे से हमेशा पढ़ाई करो बोलते हैं, लेकिन कभी भी मेरे साथ में बैठकर प्यार से मुझे पढ़ाई नहीं करवाते हैं। मम्मी पापा दोनों घर में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, इससे मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए मेरे को भी टेंशन होता है। घर के माहौल में शांति नहीं है, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है। पहले आप मेरे मम्मी पापा को अच्छे से रहने का तरीका बताइए। उसके माता पिता अपने बच्चे की यह सब बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। फिर
उसके माता पिता ने कहा कि हमारे बच्चे में बहुत ही सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि है, वह बहुत सूक्ष्म दृष्टि से यह सब देख रहा था, लेकिन यह सब उसने हमारे सामने नहीं बताया। आज उसने आपके सामने यह सब बताया, इसलिए हमें मालूम हुआ। बच्चे के सामने माँ बाप को कैसे रहना चाहिए, आज यह हमने भी सीख लिया। उस बच्चे के माता पिता ने भी अपने जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। फिर उस बच्चे ने कहा, अगर मम्मी पापा नियम का पालन करते हैं तो मैं भी आप जो कहेंगे वह नियम का पालन करूँगा। मैं भी कल से जल्दी उठूँगा, जल्दी पढ़ाई करूँगा, सभी काम समय पर करूँगा। इसके बाद उस बच्चे के माता पिता ने अपने में सुधार लाया और सभी की समस्या का समाधान हो गया। इस सच्ची घटना में आपने देखा होगा, संगति का बहुत असर होता है। लोग कहते हैं कि बुरी संगति नहीं करना चाहिए। बुरी संगति सिर्फ उसी को नहीं बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं कि जो नशे के आदी है या अपराधी है, उससे दूर रहना चाहिए। बुरी आदतों को मतलब है हमें शांति से बैठकर हमने सुबह से लेकर रात तक क्या किया यह विचार करना। हमारी आदतों से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमारी आदतें हमारे संपर्क में रहने वाले पर क्या असर कर रही है, यह विचार करना चाहिए। छोटे बच्चों को मन बहुत कोमल होता है, वह अपने आसपास के व्यवहार से ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए हमें बच्चे के आसपास के वातावरण को ऐसा बनाना चाहिए जिससे उसे शांति मिले, अच्छी शिक्षा मिले, और यह सब उसे तब मिलेगा जब माता पिता स्वयं अपने व्यवहार और अपने जीवन को ऐसा बनाएंगे जैसा वो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं। इस प्रकार बच्चे और माँ बाप का क्या क्या दोष था, वो पूरा दोष हमारा सामने बताने के बाद दोनों सावधान से अपना अपना जीवन परिवर्तन करके निकल गया। बच्चे से बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखता है। इस कहानी मुझे को भी सुनकर एक नया पाठा मैंने भी सीखा है। ओम शांति शांति शांति।